यह है आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 को खूब ध्यान से देखिए। आर्टिकल नंबर 6 में आपको देखिए, आर्टिकल नंबर 6 क्या है। आर्टिकल नंबर 6 ये देखिए, चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी ईयर पूछा गया था कि ये एक कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये कौन सी है, निगेटिव प्लेट, और यहाँ इसको अर्थ कर दिया गया। बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया गया, ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक स्लैब रख दिया गया। अब जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ दोगे प्लेट पर तो इस प्लेट पर निगेटिव आएगा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक का वह साइड जो पॉजिटिव चार्ज की ओर है वहाँ निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और दूसरे साइड पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। लेकिन इसकी वैल्यू, जैसे क्यू चार्ज दिया तो क्यू नहीं होगा, क्यू डैश होगा, माइनस क्यू डैश यहाँ और प्लस क्यू डैश यहाँ। थोड़ा सा चार्ज कम होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम के, ये नॉन कंडक्टिव मटेरियल है। अब प्रॉब्लम देखिए कि इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट इज सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये तो पढ़ाया गया पहले, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। एयर अगर है तो सिग्मा अपॉन केवल एप्सिलॉन नॉट होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये फील्ड में क्या होता है, यहाँ दो फील्ड है, एक ई फील्ड है प्लेट से, पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट से ई फील्ड, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इसमें जो डाइपोल्स बनते हैं उनसे इंड्यूस्ड फील्ड ई डैश है। तो ई डैश का डायरेक्शन इधर है और ई का डायरेक्शन इधर है, तो नेट फील्ड इसमें कितना होगा, ई माइनस ई डैश। तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई माइनस ई डैश। ई को वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, एयर मीडियम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई डैश अगर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश है तो सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा को क्यू अपॉन ए, सिग्मा डैश को क्यू डैश अपॉन ए लिख दो, तो क्यू डैश अपॉन ए लिख दिया गया, क्यू अपॉन ए लिख दिया गया। तो यहाँ पर ए कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा और क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी, क्यू बहुत इम्पॉर्टेंट, क्यू विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के इंड्यूस चार्ज। तो दोनों प्लेटों पर क्या है, इंड्यूस चार्ज इक्वल टू प्लस और माइनस क्यू विद इन ब्रैकेट 1 माइनस के। तो ये इंड्यूस चार्ज की वैल्यू आपको मालूम हो गई कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, कैलकुलेट कीजिए। आगे आर्टिकल है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आइए आर्टिकल नंबर 7, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ मैटर। बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिटेल में समझाते रहें, इसको समझिए कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, पेपर भी रख सकते हैं, कार कोई ऐसा जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल हो, और उसको रख दिया गया। तो नॉन कंडक्टिव जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो दैट कैन बी टू टाइप्स, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पोलर एंड नॉन पोलर। क्या बताया, पोलर एंड नॉन पोलर, नॉन पोलर और इधर के लिख दिया पोलर। तो जो
नॉन पोलर हैं तो उसके मालिक्यूल्स जो हैं उनमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस, आप जानते हैं न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव चार्ज होता है, एटम में भी और इसी तरीके से मालिक्यूल्स में भी। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर निगेटिव चार्ज के सेंटर पर अगर लाई करता है तो नॉन पोलर हो गया, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव के बीच डिस्टेंस 0 है या बहुत कम है, नॉन पोलर हो गया। लेकिन कुछ पोलर होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड HCl H2O, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है और ये बन जाता है डाइपोल। पोलर मटेरियल में क्या होते हैं, डाइपोल्स पहले से होते हैं। तो नॉन पोलर और पोलर दो प्रकार के ये डाइलेक्ट्रिक होते हैं। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग अलग यूज है, वो रिसर्च का बात है, लोग जब आगे पढ़ोगे जा कर के कहाँ कौन सा कैपेसिटर हम यूज़ करें, पोलर है नॉन पोलर है, कौन सा इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसा कैपेसिटर है तो उनके दोनों प्लेट्स के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया गया, तो जो डाइपोल्स हैं, कौन सा चीज़, डाइपोल्स, पोलर वाले जो पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो उनके डाइपोल्स, और नॉन पोलर वाले पोलराइज होकर के अलग अलग खिसक जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर वहीं रहेगा, निगेटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा खिसक जाता है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस आ जाएगा, तब फिर वो डाइपोल बन जाएगा, डाइपोल बनेगा। समझ गए। फिर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अगर कहीं इधर आ गया, ये देखिए ये है एटम, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर होते हैं उनका सेंटर यहाँ हो गया, तो न्यूक्लियस यहाँ रह गया, तो ये क्या बन गया, डाइपोल बन गया। ये आपका बना डाइपोल, यहाँ पर आपका ये डाइपोल बना, ये देखिए इस तरीके से आपका डाइपोल बना। ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा डाइपोल। और कुछ में डाइपोल पहले से ही होते हैं, कुछ में डाइपोल्स पहले से होते हैं, NaCl वगैरह में डाइपोल पहले से रहते हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इन प्लेट से E और एक इन डाइपोल से, अब डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए किधर की ओर होगा, जब पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव डाइपोल का नेगेटिव प्लेट की ओर है और निगेटिव पॉजिटिव प्लेट की ओर है, तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर E डैश होगा, उल्टा E के अपोजिट। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E माइनस E डैश घट जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस E डैश घट जाएगी, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो E/K आता है। अगर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और इसको प्लेट्स के बीच में रखा गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E इक्वल, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E/K, और पोटेंशियल हो जाएगा V/K। बहुत न्यूमेरिकल में यूज होगा, याद करिए। कहेंगे डायरेक्ट 40 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और 5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम रख दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना रह जाएगा, 40/5, तुरंत निकाल लेना। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा। और अब इसके बाद जो है, तो इस तरीके से हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी अप्लाइड across the dielectric medium so that there is no breakdown,
मतलब ब्रेकडाउन को मतलब है पॉजिटिव अलग हो जाए, निगेटिव अलग हो जाए तो ये कंडक्टर बन जाएगा, जल जाएगा, कैपेसिटर तुरंत जलेगा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई से ज़्यादा कर दो तो यहाँ पर ब्रेकडाउन होने पर पॉजिटिव और निगेटिव अलग हो जाएंगे। ये इसके अंदर हेवी करंट फ्लो होगी। हेवी करंट फ्लो होने से ये गर्म हो जाएगा, जलने लगेगा, धुआं निकलेगा। आप देखे होंगे कभी कभी आपके स्टेबलाइजर से धुआं निकल जाता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक apparatus होता है उसके अंदर कैपेसिटर से जलने लगता है, उससे धुआं निकलता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो गई, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया तो हेवी करंट फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक डाइपोल हैं अलग अलग पॉजिटिव निगेटिव थे, तो पॉजिटिव अलग हो जाएगा, निगेटिव अलग हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल मिल जाएंगे, फ्लो करेंगे। चार्ज पार्टिकल्स अलग होंगे तो फ्लो करेंगे ही। तो आपने देखा होगा कंडेंसर जल गया, जो आएगा टीवी वगैरह बनाने वाला वो कहेगा इसका तो कंडेंसर जल गया। तो कंडेंसर जल क्यों गया? कि हाई वोल्टेज आ गया, हाई वोल्टेज आ गया, यहाँ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे ये ब्रेकडाउन हो सकता है उसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। What you mean dielectric strength is the maximum electric field which can be tolerated by the dielectric medium for up to the ब्रेकडाउन तक होने। इसे ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कहते हैं। यहाँ ये इसके कितना है, आप अगर घर पर कहीं कैपेसिटर मिले तो उसको देखिए, उसके ऊपर लिखा रहता है उसका जो कैपेसिटेंस है कि 100 माइक्रोफैराड 450 वोल्ट। इसका मतलब 450 वोल्ट उसका ब्रेकडाउन पोटेंशियल है, उससे ज़्यादा पोटेंशियल मत लगाओ इसके ऊपर। ये टेक्नीशियन को वार्निंग देता है कि कितने वोल्ट तक यूज़ कर सकते हो ब्रेकडाउन वोल्टेज। उसी ऊपर लिखा रहता है कैपेसिटर के ऊपर। कभी मिले कैपेसिटर तो पढ़ करके देखो ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना दिया हुआ है, कैपेसिटेंस कितना दिया है, ये उसके ऊपर टाल देने का। अब हम इन द लास्ट we will come to the combination of capacitors। तो हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, सीरीज, पैरेलल। तो यहाँ रेजिस्टेंस का भी है, कैपेसिटेंस का भी है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, एक कैपेसिटर की निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, फिर उसका निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, फिर अगला और लास्ट में अगर कई से आए तो लास्ट में निगेटिव जो है अर्थ कर दो। ये बन गया सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की जो खास बात है वो जानो कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेज आर इक्वल ऑन ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर पर चार्ज बराबर रहता है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, चार्ज बराबर रहेगा। बस यही चीज़ जानो, चार्ज बराबर रहे। अगर एक पर चार्ज निकालोगे तो इस पर कितना वही चार्ज, इस पर कितना वही चार्ज। न्यूमेरिकल में याद रखना, एक पर निकालो सब पर वही चार्ज होगा। अब वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर होता है क्यू बाई सी, क्यू बराबर सी बी वाले फार्मूले से। तो वी ए माइनस वी बी इजकल टू क्यू अपान सी वन, वी बी माइनस वी सी इक्वल टू क्यू अपान सी टू, वी सी माइनस वी डी इक्वल टू क्यू अपान सी थ्री। ऐड कर दो तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्यू कॉमन 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और इस वी ए माइनस वी बी को आप लिख सकते हैं क्यू बाई सी, अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी हो, कुल का जोड़।
एडिंग सीरीज, सी है तो क्यू अपन सी, क्यू कैंसिल, तो 1/c इजकल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 आपका फार्मूला हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का, ये फार्मूला। नाउ कम टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन आया C1 C2 C3 कैपेसिटर्स पैरेलल में जोड़े गए, तो पॉजिटिव प्लेट A पर और सबकी निगेटिव प्लेट B पर। तो इसमें क्या बराबर है? पोटेंशियल डिफरेंस। और सीरीज में क्या बराबर था? चार्ज। और पैरेलल में क्या बराबर हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है तो यहाँ क्यू चार्ज दे दो, A पर क्यू चार्ज दे दो, तो यहाँ पर जितने हैं उसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंस। तो इधर Q1, इधर Q2, इधर Q3 और भी हो सकते हैं। तो 3 ले आए तो Q1 Q2 Q3, तो चार्ज कंजर्व होता है। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब इनकी वैल्यूज रख दिया जाए। ये जो चार्ज Q बराबर CB, तो अगर इसका रिजल्टेंट C है और पोटेंशियल डिफरेंस BA माइनस BB है, और यहाँ पर भी BA माइनस BB सब में होगा तो कॉमन हो जाएगा BA माइनस BB। तो यहाँ पर आपका BA माइनस BB कॉमन हो गया, तो यहाँ आया आपका Q, यहाँ पर आया Q BA माइनस BB का Q, और यहाँ BA माइनस BB इक्वल टू VA माइनस BB C1 प्लस C2 प्लस C3। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q की जगह हमने क्या लिखा? C इंटू VA माइनस BB। अब Q1 Q2 Q3 में VA माइनस BB कॉमन हो गया, तो यहाँ पर C1 प्लस C2 प्लस C3 कैंसिल, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि इसका हम लोग यूज़ न्यूमेरिकल्स में करेंगे, और वो ज़रा टिपिकल न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कौन सीरीज कौन पैरेलल। स्टूडेंट ज़्यादातर यही पूछने आते हैं कि इसमें सीरीज पैरेलल कौन होगा। अरे पहले रूल तो जानिए कि पैरेलल अगर है तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, और सीरीज है तो चार्ज सब में इक्वल होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ये एलिमेंट्री चीज़ जानोगे तब तो समझ पाओगे कौन सीरीज कौन पैरेलल, रटने थोड़े आएगा। तो ये हमने आपको आर्टिकल बताई। अब सिर्फ लास्ट आर्टिकल में, ये मेरे 2 लेक्चर हो गए कैपेसिटर के, पहला हो गया फिर दूसरा 9 आर्टिकल। अब हम लोग एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, हमारा ख़त्म हो जाएगा। एंड वी विल स्टार्ट क्या? न्यूमेरिकल्स। कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, सीरीज और पैरेलल। ब्लैक बोर्ड पर हम बनाएंगे तमाम से फिगर ना। ओके।